bromamide degradation reaction. Next is physical property. फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको फिर से आ गया, बॉइलिंग पॉइंट देखना है एंड सॉल्युबिलिटी देखना है, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज हियर, boiling points that are higher than those of alkanes but generally lower than alcohol. See, boiling point pattern क्या कर रहा है कि amines are having the boiling point higher than alkane, मीन्स सबसे कम हो गया हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट। पैटर्न फिर से देख लीजिए, द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ हाइड्रोकार्बन, देन आफ्टर हेलो एल्केन, देन आफ्टर ether, then after amine, and then after alcohol. So till now the alcohol is having the highest boiling point. अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज another information, that is solubility. So amines are soluble in water or not? Then see, amine का फॉर्मूला क्या होता है, RnH2, दिस इज फर्स्ट डिग्री अमाइन, फर्स्ट डिग्री अमाइन। एंड आई इन्फॉर्म्ड यू कि solubility is required a hydrogen bond. So hydrogen bond is formed when hydrogen attach with nitrogen, oxygen or fluorine. So here you can see in amine hydrogen is attached with nitrogen. So it can form the hydrogen bonds, means amine is having hydrogen bond. amine में hydrogen bond होता है, but in primary amine two hydrogen bonds are there, दो hydrogen bond बनता है। in secondary amine R2NH hydrogen bond is only formed, क्योंकि एक ही NH है। in tertiary amine no H is there, only nitrogen is there, so no hydrogen bond. Amine में amine is having hydrogen bond, that is also right, but third degree so first degree amine is having, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, that is two hydrogen bond. Second degree amine is having one hydrogen bond, and third degree amine is not having any hydrogen bond. थर्ड डिग्री थर्ड डिग्री अमाइन के पास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। रिमेंबर दैट इज गिवन हियर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, सो सॉल्युबल इन वाटर। टर्शियरी अमाइन कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है, मतलब इसके पास ना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, बट दे कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और अदर हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट। मींस रिमेंबर, अमाइंस पूछेगा तो अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, अमाइंस वाटर में सॉल्युबल होता है, बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी विल बी मोर सॉल्युबल एंड टर्शियरी विल बी लेस सॉल्युबल। फिर क्वेश्चन आया कि टर्शियरी इज हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड और नॉट, देन थर्ड डिग्री इज नॉट हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड एज लाइक ईथर। जैसे ईथर में बताया गया था कि ईथर इज आल्सो नॉट हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, same as tertiary is also not having hydrogen bond, but tertiary is also soluble in water and ether is also soluble in water. Why? Because ether is form the hydrogen bond with water molecule, and थर्ड डिग्री अमाइन का जो नाइट्रोजन होता है इट ऑल्सो फॉर्म द बॉन्ड with water molecule. So all the amines are soluble. Even third degree is not having its own hydrogen bond, but it can form the hydrogen bond with water. वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है। सो सी यहाँ पे फर्स्ट डिग्री का दिखा रहा है
कि फर्स्ट डिग्री अमाइन, ठीक है, फर्स्ट डिग्री अमाइन यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना रहा है। क्लियर। प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी का उससे कम है, और थर्ड डिग्री का उससे कम है। बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड पे चले जाएंगे कि प्राइमरी में हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, थर्ड टर्शियरी में कोई नहीं होता है। एंड सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो ऑल आर सॉल्युबल, इवन प्राइमरी सेकेंडरी इज हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टर्शियरी इज नॉट हैविंग, बट इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये NH2 है प्राइमरी, ये NH है सेकेंडरी, ये टर्शियरी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों का मोलर मास सेम है, मींस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। प्राइमरी इज हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 350, सेकेंडरी इज हैविंग 329 एंड tertiary is having 310. So boiling point is decreases with degree, as like in alcohol and haloalkane, inversely proportional to degree. Now chemical properties, chemical properties, chemical properties, बस यही हमारा लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद अमाइन खत्म, क्योंकि अमाइन में 2 पार्ट था, एक अमाइन पढ़ना था, एक बीडीसी पढ़ना था। बीडीसी इज नॉट इन योर सिलेबस, बीडीसी अब आपके सिलेबस में नहीं है। सो बस अमाइन का ये प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस, देन चैप्टर विल बी ओवर। नाउ सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन यहाँ सबसे ज्यादा अभी आपको मिल रहा है टिल दिस चैप्टर। अभी तक जितना पढ़े हैं, हेलो एल्केन हेलो एरेन 3 केमिकल प्रॉपर्टी था, एल्कोहल फिनॉल ईथर 4-5 केमिकल प्रॉपर्टी था। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी 7 है। अमाइंस आर हैविंग 7 केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर को शो करना है, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, दिस इज नेम रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन, नेम रिएक्शन, हिंसबर्ग टेस्ट, और रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एंड द एरोमेटिक रिएक्शन ES। ES में फिर से 4 होता है, सो यहाँ पे 3 पढ़ना है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। सो बेसिक नेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। लगभग एवरी ईयर इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। इस साल भी था, प्रीवियस ईयर भी था, और लगभग हर साल आता है। सो बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड आल्सो, सो दिस वी विल डिस्कस एट लास्ट। ये हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सीरीज में आपका लगा हुआ है, बेसिक कैरेक्टर आपका जैसे दिया है वैसे ही है, बट वी विल डिस्कस इट, ठीक है, एट लास्ट। बेसिक कैरेक्टर आपका यहाँ तक है, मीन्स 33 तक है, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 26। सो अप्रॉक्स 7 पेजेस है बेसिक कैरेक्टर, सबसे हमारा लंबा है। सो दिस वी विल डिस्कस एट लास्ट। मैं आपको पैटर्न बतलाते जा रहा हूँ कि बेसिक कैरेक्टर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्मॉल वन। पहले ये जल्दी जल्दी खत्म कर ले तो हमारा एक टेंशन हो जाएगा कि अब छोटा सा पार्ट बचा है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एसाइलेशन। 6 पेजेस अभी हम छोड़ रहे हैं बेसिक कैरेक्टर का। इट हैविंग अप्रोक्स 8 to 10 पॉइंट्स, 8 से 10 पॉइंट उसमें है, तो अभी उसको छोड़ना है, ठीक है। वी विल डिस्कस आफ्टर दिस 6 प्रॉपर्टी। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एसाइलेशन। Screen and voice both are clear. Anyone please response? Yes, sir, clear. Okay. So remember 7 properties are here. First, I am not going to discuss. I am going to discuss the rest 6 right now. So I am going to discuss the 6, that is acylation. अब acylation क्या होता है? Remember, one acylation is there in Friedel-Crafts reaction. एक एसाइलेशन आपको नाम बताए थे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दिस इज नॉट दैट एसाइलेशन, ये वो एसाइलेशन नहीं है, रिमेंबर दिस।
This is not that Friedel-Crafts acylation, it is normal acylation, not Friedel-Crafts acylation. ये Friedel-Crafts acylation नहीं है. Now what is acylation? अगर acylation पूछता है क्या होता है तो सी, when any amine, when any amine, जब कोई अमाइन, ठीक है, रिएक्ट करता है एसाइलेशन में, किससे रिएक्ट करता है? एसिल हैलाइड से. वही है एसिल क्लोराइड, बट यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट नहीं है, रिमेंबर दिस. यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट दैट इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं है, ठीक है. सो व्हेन एनी amine, this is, you can see कि this amine is first degree amine because it is having NH2, and this amine is second degree amine. Third degree amine use नहीं होता है acylation. Third degree amine is not undergo acylation reaction. फ्रीडल क्राफ्ट की बात नहीं कर रहे, अगेन आई एम सेइंग नॉर्मल acylation, ठीक है. सो acylation और फ्रीडल क्राफ्ट acylation दोनों अलग अलग हैं, रिएजेंट सेम है बट द कैटलिस्ट आर डिफरेंट. यहाँ पे आपको बेस चाहिए, वहां पे आपका क्या होगा? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड रहता है. सो व्हेन दूसरी चीज, यहाँ एलिफैटिक है, वहां पे आपका एरोमेटिक रहता है, ठीक है. दैट फ्रीडल क्राफ्ट acylation is only for aromatic compound, not for aliphatic. So when any aliphatic amine that is first degree or second degree react with acyl chloride CH3COCl in presence of any base, means in basic medium, then what will be happen? तो होता क्या है, ध्यान से देखिए. The amine is release the H, Cl is release from this acyl halide, ठीक है. अमाइन H प्लस को रिलीज करता है और बन जाता है निगेटिव, एंड दिस निगेटिव इज गोइंग टू बी अटैक एंड डिस्प्लेस द Cl. निगेटिव Cl को डिस्प्लेस, आपने हेलो एल्केन हेलो एरेन में एसन रिएक्शन पढ़ा था. एसन रिएक्शन में 6-7 था, जिसमें था सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइन, सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइन. तो दिस इज एसन रिएक्शन. ये एसन रिएक्शन है in which the nucleophile Cl is displaced by another nucleophile that is amine nucleophile C2H5NH minus, और जो Cl H के साथ जाकर के बना देगा HCl. So this is which type of reaction? SN reaction. ये कौन सा रिएक्शन है? SN रिएक्शन है. So when any amine react with, when any amine react with, ठीक है, acyl halide, acyl halide in presence of base, then it form, बल्कि आप any amine ना करके पर्टिकुलर कर दीजिएगा प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन. when primary or secondary amine react with acyl chloride in presence of base, तो ये बनाता क्या है? अब देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बनाता क्या है? देखिए ये प्रोसेस बता रहा है, ये बीच में ट्रांजिशन, मीन्स आपको प्रोसेस बता रहा है. दिस इज नॉट ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, ये बता रहा है प्रोसेस कि दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, देन आफ्टर यहाँ से H प्लस निकलता है, यहाँ से Cl माइनस निकलता है, और फिर ये प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे. इस प्रोडक्ट में इसका नाम क्या होगा? नाउ इस प्रोडक्ट में CO से एक साइड C अटैच है, एक साइड N अटैच है. सो दिस प्रोडक्ट विल बी गो विद द N, एंड नाउ दिस इज अमाइड. अब इसको अमाइड कहेंगे, अमाइड CONH, अमाइड. अमाइड में 2 चेन होगी, एक नाइट्रोजन से अटैच होगी, एक कार्बन से अटैच होगी. जो कार्बन से अटैच होगी दैट विल बी द पेरेंट चेन, वो पेरेंट चेन कही जाएगी. जो नाइट्रोजन से अटैच होगी दैट विल बी साइड चेन, उसको साइड चेन मानेंगे. दैट विल बी नॉट मेन चेन, चाहे कार्बन ज्यादा हो चाहे कम हो. यहाँ कार्बन की क्वांटिटी नहीं चेक करनी है, यू नीड टू चेक, आपको चेक करना है
कि विच पार्ट इज अटैच विथ कार्बन एंड विच पार्ट इज अटैच विथ नाइट्रोजन। जो कार्बन से अटैच है दैट विल बी मेन चेन। तो मेन चेन में कितने कार्बन हो गए, CH3 और CO, 2 कार्बन हो गए। एंड साइड चेन में कितने कार्बन हो गए, 2। साइड चेन किससे अटैच है, नंबरिंग इज नॉट देयर, साइड चेन इज अटैच विथ नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज रिटन कैपिटल N इथाइल, कैपिटल N इथाइल। एंड उसके बाद मेन चेन 2 कार्बन की है, सो इथेन। एंड फंक्शनल ग्रुप अमाइड है, CONH2, सो अमाइड। N, कैपिटल N इथाइल इथेनामाइड, कैपिटल N इथाइल इथेनामाइड, इट्स नेम capital N ethyl ethenamide means overall you can say it form the amide, ये amide बनाता है। now in second degree में भी वही होगा, this H is going to be removed, this Cl is going to be removed, so it comes and attached to form this। इसमें भी आप देखेंगे one side it is attached with carbon, another side it is attached with nitrogen। जो नाइट्रोजन से दो अटैच होंगे that will be both are side chain, एंड जो कार्बन से अटैच होगा दैट विल बी मेन चेन, वो मेन चेन होगा। सो द साइड चेन इज इथाइल इथाइल, सो एन एन डाई इथाइल, एज आई इन्फॉर्म यू कि 2 बार एन एन लिखना है, एन एन डाई इथाइल। देन आफ्टर 2 कार्बन चेन है इथेन अमाइड, एन एन डाई इथाइल इथेनामाइड मीन्स यू कैन से कि आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, when primary or secondary amine react with acyl chloride in presence of base, then it form amide, then it form amide। then after आप इक्वेशन लिख देंगे। now the question is why third degree amine is not react, not undergo acylation, only primary secondary ही क्यों जा रहा है, tertiary क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज थर्ड डिग्री अमाइन इज नॉट, देखिए थर्ड डिग्री अमाइन इज नॉट हैविंग द हाइड्रोजन, थर्ड डिग्री अमाइन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है, दैट्स वाई इट नॉट अंडरगो एसएन रिएक्शन, वो एसएन रिएक्शन नहीं कर पाता है। एसएन रिएक्शन है, ठीक है, एंड फॉर्म द प्रोडक्ट दैट इज अमाइड, जो प्रोडक्ट बनाता है वो क्या होता है, अमाइड होता है, ठीक है। नाउ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस स्ट्रॉन्गर देन द अमाइन, ऐसा बेस लेना है जो अमाइन से स्ट्रॉन्गर हो, अमाइन भी बेस होता है लेकिन यहाँ पे उससे स्ट्रॉन्गर लेना है, जैसे पीरिडीन, जो बेस लिखा है वहां पे पीरिडीन ले सकते हैं। वाई दिस पीरिडीन इज यूज, क्यों ले रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है कि वाई बेसिक मीडियम इज इसेंशियल, बेसिक मीडियम क्यों इसेंशियल है, रीजन इज हियर कि इन दिस रिएक्शन द HCl इज प्रोड्यूस, जो HCl है this HCl can be react the amide again and convert it into amine, means make the reaction reversible। जो HCl बनता है ये रिएक्शन को रिवर्सिबल कर सकता है। सो टू रिमूव द HCl, टू न्यूट्रलाइज द HCl which is produced in this reaction, we need to use a base which will be stronger than, ठीक है, अमाइन। अगर अमाइन से वीक बेस होगा, फिर वहां पे आ गया कि इफ वी विल टेक द वीकर बेस देन अमाइन देन व्हाट विल बी हैपन, तो अगर अमाइन से वीक बेस होगा तो जो HCl होगा वो अमाइन से रिएक्ट करने लगेगा, पहले अमाइन का रिएक्शन होगा फिर HCl बनेगा, फिर जो HCl बनेगा वो अमाइन से रिएक्शन करने लगेगा, तो एसाइलेशन रिएक्शन फिर आगे प्रोसीड नहीं करेगा, जब तक HCl बनेगा तब तक तो प्रोसीड करेगा, उसके बाद HCl बनने के बाद HCl विल बी रिएक्ट विद द रिएजेंट। सो यहाँ पे ये याद रखना है कि why the basic medium is required, the basic medium base will be stronger or weaker than amine, why stronger than amine and why it is used, ये इंफॉर्मेशन हो गया। नाउ वन मोर थिंग, केवल एसिल क्लोराइड से ही रिएक्ट नहीं करता है, इन एसाइलेशन एनहाइड्राइड और ईस्टर से भी रिएक्शन कर सकता है। सो एक रिएक्शन यहाँ पे एनहाइड्राइड से दिया हुआ है उसी मैनर में, ठीक है,
एनहाइड्राइड से, ये दोनों एसिल क्लोराइड से था। बट एसाइलेशन इज नोन एज द रिएक्शन ऑफ अमाइन, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन विथ एसिल क्लोराइड और एनहाइड्राइड और ईस्टर, तीनों में से किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। द रिएक्शन इज नोन एज सेम एसाइलेशन, रिएक्शन को एसाइलेशन कहते हैं। तो ऊपर वाला दोनों एसिल हैलाइड से था, नीचे आपका एनहाइड्राइड से। इन एनहाइड्राइड व्हाट विल बी हैपन, एनहाइड्राइड में दो COC, ये जो बॉन्ड एनहाइड्राइड में होता है ये किसी एक साइड से ब्रेक होगा। जिस साइड से ब्रेक होगा ऑक्सीजन गेट द निगेटिव, कार्बन गेट द पॉजिटिव, सो H जाएगा निगेटिव वाले के साथ एंड रेस्ट पार्ट विल गो विथ पॉजिटिव एंड फॉर्म अमाइड। सेम उसी तरह से अमाइड बनाएगा, इसमें भी प्रोडक्ट विल बी सेम, वन साइड इज कार्बन अटैच, वन साइड इज नाइट्रोजन अटैच। जो नाइट्रोजन वाला होगा वो साइड चेन हो गया, इसीलिए लिखा है एन फेनाइल, C6H5 बेंजीन रिंग है एन फेनाइल एंड 2 कार्बन की चेन है इथेनामाइड एंड इट्स अनदर नेम इज एसीटिनेलाइड, जो हमको आगे भी मिलेगा एसीटिनेलाइड। एसीटिनेलाइड इज द कॉमन नेम। सो ओवरऑल व्हेन primary or secondary amine react with acyl chloride, anhydride or ester, then by SN reaction it form amide. This process is called acylation. Then after these three reaction, 2 is with acyl halide, primary, secondary, and third is with anhydride. Hello, Sir, is there any question? sir, Hello. yes, sir. Am I audible? Yes, now tell. Sir, Again your voice is cracking. Sir, if identical alkyl groups are not there in anhydride, then from which side oxygen bond will break? If identical group will not be there in anhydride, means the question is from here कि both side the groups are different, ठीक है? Then in that case the larger carbon will be from the acetic acid, sorry carboxylic acid, not acetic acid. जो larger carbon वाली chain होगी, maybe this is 3 carbon, this is 2 carbon, so larger one will be from the carboxylic acid and smaller one will be attack here. larger one आपका carboxylic acid बनाएगा और smaller वाला आपका amide बनाएगा. Is that clear? Sir, but sir, larger group will show plus I effect more than a smaller group, na? But here is SN reaction. So in SN reaction, it means that which will be more reactive, that will be react first. जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो पहले रिएक्ट कर जाएगा. सो फर्स्ट इट विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, सो इट फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा. सेम टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन ईथर ऑल्सो. ईथर में भी इसी तरह का एक रिएक्शन है कि इफ वन साइड ईथर इज means unsymmetrical ether is there, then why it is going with I minus, higher वाला जो होता है वो I माइनस के साथ नहीं जाता है, अल्कोहल के साथ जाता है, H के साथ अल्कोहल बनाता है. तो दैट मीन्स I इफेक्ट के ऊपर यहाँ पे आपका जो होता है एक दूसरा इफेक्ट, दूसरा कंडीशन आ जाता है कि SN रिएक्शन. सो I इफेक्ट इज यहाँ पे लोअर हो जाता है, जैसे आपका हेलो एरेन में है कि I इफेक्ट आपका हेलो एरेन में हेलोजन निगेटिव I इफेक्ट शो करता है, लेकिन जैसे ही बेंजीन रिंग के केस में आता है तो ये पॉजिटिव R हो जाता है. तो पॉजिटिव R के कारण इसको EDG कहते हैं. हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, हेलोजन की जैसे यहाँ पर है, दैट इज फॉर सिंपल कंपाउंड. जो आप I इफेक्ट की बात करो, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है तो हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन.
हैलोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हैलोजन कार्बन को यानी हैलोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें हैलोजन इलेक्ट्रॉन को देता है। सो आई इफेक्ट इज इन ओपन चेन एंड आर इफेक्ट इज इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आई इफेक्ट नहीं मेजर करते हैं, आर इफेक्ट कंसीडर करते हैं। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर एसएन रिएक्शन में आई इफेक्ट नहीं कंसीडर करते हैं, यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक करते कंसीडर करते हैं, कौन जल्दी अटैक करेगा। सो यहाँ दो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये और ये निगेटिव वाला। तो ये निगेटिव वाला इस निगेटिव वाले को अमाइन जो है उसको डिस्प्लेस करेगा। तो लार्जर वाला जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा H के साथ अटैच होकर के, और स्मॉलर वाला जो है वो आपका अमाइड बनाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir, clear. ओके, रिमेम्बर थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शनल है आपका, जैसे आपका हेलो एल्केन में भी ये क्वेश्चन, हेलो एरेन में भी ये क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, चैप्टर का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि हैलोजन शो नेगेटिव आई इफेक्ट, then how it is act as electron donating group in aromatic form। एरोमेटिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का वर्क क्यों करता है, ठीक है। तो वहां आपको बनाना है कि इन एरोमेटिक कंपाउंड इट एक्ट एज ईडीजी बिकॉज हियर प्लस आर इज मोर ओवर देन, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे इसका प्लस आर इफेक्ट आई इफेक्ट से ज्यादा होता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर कि आई इफेक्ट से ज्यादा यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कंसीडर होता है, कौन न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। सो दैट्स व्हाई द लार्जर विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एंड स्मॉलर विल फॉर्म द अमाइड। Now next, another benzoylation। benzoylation एसाइलेशन में एसिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया गया। अब अगर इसी एसिल क्लोराइड के जगह, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड, रिमेंबर इट इज नॉट बेंजिल क्लोराइड, रिमेंबर बेंजिल क्लोराइड किसको कहते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगा हो फिर Cl लगा हो, तो ये बेंजिल है, ZYL। रिमेंबर दिस वर्ड बेंजिल, एंड बेंजीन रिंग के ऊपर CO लगा हो और फिर उससे Cl अटैच हो, देन दिस इज बेंजोइल, ZOYL। सो बेंजोइलेशन में बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं अमाइन से। रिमेंबर एसिल क्लोराइड का नहीं कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड का कराते हैं, बेंजोइल नॉट बेंजिल। बेंजिल इज बेंजीन कंटेन CH2Cl एंड बेंजोइल इज बेंजीन कंटेन COCl। तो यहाँ पे बेंजोइल है। सो व्हेन अमाइन react with benzoyl chloride, एसिल क्लोराइड से कर रहा था तो अमाइड बना रहा था, बेंजोइल क्लोराइड से करेगा तो बेंजेनामाइड बनाएगा। एंड दिस प्रोसेस और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइलेशन। दिस process of this reaction is called benzoylation. So when amine react with benzoyl chloride, जब अमाइन बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म, ठीक है, बेंजीनामाइड, बेंजीनामाइड या बेंजामाइड, बेंजीनामाइड और बेंजामाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन। इसमें भी प्रोसेस वही है, इसमें से एक H रिलीज होगा, इसमें से Cl रिलीज होगा, दैट N comes in attached with CO, so it forms CH3NH CO C6H5। दिस इज, इसमें क्या है, जो N से अटैच है साइड चेन हो गया, जो कार्बन से अटैच है मेन चेन हो गया। सो N से क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है 1 कार्बन चेन, एंड C6H5CO, C6H5CO, ठीक है, C6H5CO। अब इसके आगे अगर H लगा होता तो बेंजल डिहाइड कहा जाता, OH लगा होता
तो बेंजोइक एसिड कहा जाता है। यहाँ पे NH लगा है, सो ये अमाइड ग्रुप हो गया, सो ये हो गया बेंजामाइड। बेंजामाइड, सो इसका नाम हो गया ये बेंजोइलेशन है, इसमें बेंजोइल क्लोराइड से कराना है अमाइन का रिएक्शन। नाउ कार्बिल अमाइन रिएक्शन, this is another name reaction and its another name is isocyanide टेस्ट। इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिएगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बिल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, एज द नेम इट इज सेइंग, जैसा नाम बता रहा है कि इट इज अ टेस्ट। ये टेस्ट क्या है? इट इज अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी अमाइन। ये रिएक्शन केवल फर्स्ट डिग्री अमाइन देता है, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री अमाइंस आर नॉट गिविंग दिस रिएक्शन। सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री अमाइन ये रिएक्शन नहीं देता है। सो आपके एक्सरसाइज में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि देयर इज अ वन टाइप ऑफ asking कि differentiate or distinguish the following two compound by chemical reaction। केमिकल रिएक्शन से दो कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करिए, ऐसा क्वेश्चन है। टोटल 10 और 15 है, 7 और 8 इसमें है, और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में 6 7 है, तो 15 18 है। सो डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग कंपाउंड, दो आता है, दो 100% श्योर है कि 2 विल बी देयर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, 1 मार्क्स ऑफ ईच, एंड डिस्टिंग्विशमेंट विल बी नॉट बाय स्टेटमेंट, that is by always chemical reaction। so for that we are using these test, उसके लिए हम ये टेस्ट यूज करते हैं। like the distinguishment will be there between first degree and second degree amine, कि first degree second degree amine के बीच distinguishment करिए। so first degree amine, second degree amine, then you can use the isocyanide test और कार्बिल अमाइन रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट डिग्री ये रिएक्शन देगा, सेकंड डिग्री ये नहीं देगा, और फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री इज देयर, then again you can use the isocyanide test, first degree देगा and third degree नहीं देगा। but if second third is there, तब कोई दूसरा टेस्ट हमको देखना पड़ेगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं दे सकते हैं। सो डिस्टिंग्विशमेंट में ऐसा रिएक्शन लिखा जाता है जो एक वो रिएक्शन दे और प्रोडक्ट बनाए, दूसरा वो रिएक्शन न दे। सो दिस कार्बिल अमाइन रिएक्शन इज यूज्ड to distinguish first degree amine from second and third degree amine। फर्स्ट डिग्री अमाइन को सेकेंड थर्ड डिग्री अमाइन से अलग करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज ऑलरेडी रिटन प्राइमरी अमाइन। ठीक है, व्हाट इज कार्बिल अमाइन, ये आपको अपने लैब में भी परफॉर्म करना है, ये आपको अपने लैब में भी परफॉर्म करना होता है, ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में। सो व्हेन एनी फर्स्ट डिग्री अमाइन, ये सेकेंड और थर्ड नहीं देता है, वंस अगेन फर्स्ट डिग्री अमाइन, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, आर के जगह बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं। एनी फर्स्ट डिग्री अमाइन हीटेड विथ, हीट करना है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH को इथेनॉल में मिला करके मिक्सचर बनाया गया है, वाटर में मिला के नहीं, एक्वस नहीं है। इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब हीट करते हैं देन व्हाट विल बी हैपन, होता क्या है, द रिएक्शन इज हियर, यहाँ पे K विल गो विद द Cl, KCl के साथ जाकर के KCl बनाता है, ठीक है, H, this H and these two H will go with the OH to form H2O, and C will be comes and attach with N, so it form RNC और बेंजीन रिंग NC। NC कौन सा ग्रुप होता है, आइसोसाइनाइड। सो अमाइन इज कन्वर्ट इनटू आइसोसाइनाइड, अमाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसाइनाइड में, ठीक है, आइसोसाइनाइड में।
and that's why this is called isocyanide test. Its smell is foul smell, मतलब बहुत गंदी, unpleasant smell you can say. And why it is called कार्बिल अमाइन क्यों कहा गया? सो CRNC, जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो क्या करते हैं? अमाइन, अमाइन ये वाला पोर्शन हो गया RN, N से जो अटैच होता है उसको एल्किल ग्रुप लिखते हैं, N एल्किल, N एथिल, N मेथिल, यहाँ पे N से अटैच है कार्बन तो लिख दिया कार्बिल अमाइन, मतलब एक ऐसा अमाइन जिसमें नाइट्रोजन से कार्बन अटैच है, सो इट्स कॉमन नेम इज कार्बिल अमाइन, ठीक है। एंड on the basis of functional group it is called isocyanide. So when primary amine, I am saying primary amine, not aliphatic aromatic, primary amine, any primary amine is heated with chloroform and ethanolic acid, then it isocyanide or carbyl. This reaction is called carbyl amine reaction or isocyanide test. This reaction is only shown by primary amine, not shown by secondary or tertiary amine. Secondary tertiary amine ये रिएक्शन नहीं शो करता है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन रिलीज होना है और कार्बन आके अटैच होना है, लेकिन सेकेंडरी में एक ही हाइड्रोजन होता है और टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। सो दिस इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज यूज्ड टू differentiate the primary amine from secondary and tertiary. So this is कार्बिल amine reaction, name reaction and a test, दोनों तरीके से ये important है। And one more I will discuss, reaction with nitrous acid. Its name I had written here, diazotization. Means हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, कार्बिल अमाइन। अब ये डिस्कस करने जा रहे हैं डाईएजोटाइजेशन और रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। डाईएजोटाइजेशन और रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। सो दिस रिएक्शन इज शोन बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तीनों टाइप के अमाइन ये रिएक्शन शो करते हैं, बट दे आर showing this reaction in different manners. उनका प्रोडक्ट जो होता है वो अलग अलग बनता है। यहाँ लिखा हुआ है कि वो अलग अलग तरीके से ये रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, लेकिन तीनों का प्रोडक्ट अलग अलग होता है। एंड इन योर सिलेबस ओनली प्राइमरी इज देयर, नॉट सेकेंडरी टर्शियरी। आपके सिलेबस में केवल प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन है नाइट्रस एसिड से। सो हम प्राइमरी की बात करेंगे। एंड इन दिस प्राइमरी का मतलब एलिफेटिक और कार्बिल अमाइन रिएक्शन तो कहा गया था, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों सेम वे में करता है, बट इन दिस प्राइमरी एलिफेटिक का तरीका अलग है, प्रोडक्ट कुछ और देगा। से एरोमेटिक अमाइन का तरीका अलग है, ये प्रोडक्ट कुछ और देगा। नाउ व्हाट इज दिस? सो सी means this diazotization process or reaction with nitrous acid you can use to aliphatic and aromatic amine. आप एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करोगे इस प्रोसेस को, नॉट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों प्रोडक्ट बनाएंगे, तीनों से प्रोडक्ट बनेगा। सो ऐसा नहीं कि ये रिएक्शन करेगा ये नहीं करेगा। दिस यू विल यूज टू differentiate distinct aliphatic and aromatic amine, aliphatic aromatic के लिए। Now see, when any aliphatic amine react with nitrous acid, remember the word nitrous acid, nitrous not nitric, nitric होता है HNO3, it is nitrous HNO2। ये HNO2 we are not taking the HNO2 directly, remember this,
HNO2 हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। HNO2 हम ये नहीं है कि गए लैब में HNO2 बना हुआ रखा हुआ उसको ले लिए, नहीं। We will prepare this HNO2 just at the same time, and this reaction I informed you in first chapter, haloalkane haloarene, that is 0 to 5 डिग्री कोल्ड कंडीशन में होता है। तो इसको हमने जो है मैंने जो है BHU में किया था, जो डॉक्टर सत्येंद्र साहा सर आए थे उनके लैब में, उन्होंने उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने करके दिखलाया था इस रिएक्शन को, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में NaNO2 और दूसरे टेस्ट ट्यूब में HCl ले करके आइस बॉक्स में रख देते हैं, आइस के बीच में। पहले ये ठंडा होता है, जब ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है दोनों का, रूम टेम्परेचर पे नहीं कराना है, 0 to 5 डिग्री पे। जब दोनों ठंडा हो जाता है, 5-7 मिनट रखे थे, उसके बाद दोनों को मिक्स करते हैं। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तब इनके मिक्स होने से बनता है HNO2 एंड HCl। उस सॉल्यूशन में बनता है HNO2 एंड NaCl। इस मिक्सचर को ही हम डायरेक्ट यहाँ यूज करते हैं, डायरेक्ट केवल HNO2 यूज नहीं करते हैं। केवल HNO2 यूज करेंगे तो ये Cl हमको नहीं मिलेगा। सो HNO2 को डायरेक्ट हम बना बनाया नाइट्रस एसिड नहीं ले सकते हैं। We need to take the NaNO2 and HCl, mix them together in cold condition and use that mixture। उसमें से भी HNO2 को निकालेंगे नहीं, HNO2 और NaCl दोनों उसमें रहेगा, हम उस मिक्सचर को यूज करेंगे। एंड आफ्टर एडिंग दैट, फिर उसके बाद जो इन दोनों को मिलाने के बाद मिक्सचर मिला था, उस मिक्सचर को ऐड किया गया। उस मतलब 3 यहाँ पे ले लिए थे, तीनों को आइस में रख दिए थे। एक में NaNO2 था, एक में HCl था और एक में अमाइन था, प्राइमरी अमाइन। तीनों को आइस बॉक्स में रख दिए, टेम्परेचर डाउन हो गया। पहले इन दोनों को मिक्स किए और फिर जो मिक्सचर हमको मिला उसको इसमें ऐड किए, तब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। एंड देन इट गिव अ प्रोडक्ट, तब इनसे एक प्रोडक्ट बना, दैट इज कॉल्ड डाईएजोनियम सॉल्ट। इसको कहते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट। बट दिस डाईएजोनियम सॉल्ट इज ऑफ 2 टाइप। ये डाईएजोनियम सॉल्ट 2 टाइप का होता है, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। अगर हम यहाँ पे इफ वी विल टेक द एलिफैटिक अमाइन तो ये बनाएगा एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट RN2Cl। एंड इफ वी विल टेक एरोमेटिक अमाइन देन ये बनाएगा एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट दैट इज C6H5N2Cl। रिमेंबर, ठीक है। सो डिफरेंस ये है कि एलिफैटिक विल फॉर्म एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक विल फॉर्म एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। आउट ऑफ दीज टू, aromatic diazonium salt is stable at room temperature। aromatic diazonium salt रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, बट एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। सो इट इमीडिएटली रिएक्ट विथ वाटर पार्टिकल। ये वाटर पार्टिकल से तुरंत रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि आपने सॉल्यूशन बनाया तो वाटर वहां पे होगा ही, वाटर में ही सॉल्यूशन बना होगा, या मॉइस्चर ले लेता है, वाटर से रिएक्ट कर जाता है एंड इट गिव द फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट अल्कोहल। मींस एलिफैटिक अमाइन रिएक्ट विथ nitrous acid, then it not form the diazonium, it form the alcohol as final product and release the N2, और N2 गैस रिलीज कर देता है। so aliphatic form the alcohol as final product and aromatic form the BDC as final product। aromatic BDC बनाता है, aliphatic alcohol बनाता है, ठीक है। so by this we can identify कि the given amine is aliphatic or
एरोमेटिक। इस तरीके से हमको पता चलता है कि जो दिया गया कंपाउंड है वो एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। इफ दैट विल बी एलिफेटिक, अगर वो एलिफेटिक होगा तो जो कंपाउंड बना वो एल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा, एल्कोहल का केमिकल रिएक्शन वगैरह शो करेगा। एंड अगर वो एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल रिएक्शन को शो करेगा। सो दिस मेथड इज यूज, दिस रिएक्शन इज यूज टू differentiate the aliphatic and aromatic amine. So remember, nitrous acid means diazotization reaction with nitrous acid. So all the three primary, secondary and tertiary amines are react with nitrous acid in three different way to form the different product. But in your syllabus only primary is there, and in your syllabus primary aliphatic is there and primary aromatic is there. So when primary aliphatic react with nitrous acid at low temperature 0 to 5 degree, then it form BDC, not BDC, then it form aliphatic diazonium salt, which is unstable at room temperature. Immediately it react with water to form alcohol as final product and release nitrogen gas. So the final product of aliphatic amine reaction with HNO2 is alcohol. But when aromatic amine, that is aniline, react with nitrous acid, then it form BDC, benzene diazonium chloride, which is stable at room temperature, और this is the final product. ये इसका final product होता है. So reaction with nitrous acid